प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। उत्पत्ति 3 अध्याय और इसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ठंडे दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आता था तो आदम और हव्वा से मिलते थे, घूमते थे, फिरते थे। लेकिन एक दिन जब प्रभु का वहाँ पर आगमन हुआ, परमेश्वर ने जहाँ पर एंट्री की तो वहाँ देखा वहाँ कोई भी नहीं है, ना आदम है ना हव्वा है, सन्नाटा पड़ा है बिल्कुल। तब परमेश्वर ने पुकार कर कहा कि हे आदम तू कहाँ है। आदम छुप गया था क्योंकि उसने पाप किया था। दोनों पत्तों के पीछे छुप गए थे। उन्होंने अपने अंगरखे बनाए और अपने आप को छुपाया क्योंकि उनको अपना नंगापन दिख गया था। यह है परमेश्वर से दूरी। आज का जो संदेश है वो है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। अभी बीते दिनों मैंने एक संदेश आपको दिया था, यहाँ पर यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था मैंने और मैंने बताया था कि परमेश्वर हमारे साथ किन कारणों से है। आज हम देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। क्या सच में हम, जैसे कि मरकुस 7 अध्याय में 6 आयत से हम पढ़ें, अगर तो वहाँ पर लिखा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर हैं, ये व्यर्थ मुझे हे प्रभु कहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। अगर परमेश्वर ने आकर आदम को पुकारा है कि हे आदम तू कहाँ है, इसका मतलब वो परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग था, परमेश्वर की संगति से अलग था। इसीलिए ये शब्द आया कि हे आदम तू कहाँ है। हम क्या परमेश्वर के साथ हैं या सिर्फ हम मतलब के लिए परमेश्वर को यूज करते हैं। एक एटीएम कार्ड की तरह, एटीएम मशीन में कार्ड डाला, पैसे निकाले और फिर उसको पर्स में रख दिया या कहीं पर घर में ला के रख दिया। जब जरूरत पड़ी तब हमने उस एटीएम कार्ड को यूज कर लिया। आज हम देखेंगे क्या हम सच में परमेश्वर के साथ हैं या सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने और प्रभु के इस वचन को जानकर अपने जीवन को बदलने का पूरा प्रयास करें। बहुत अच्छा संदेश है और आप इसको सीख कर आप इसे कहीं पर भी प्रचार कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग आज कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, कॉल आती हैं, वो कहते हैं सर हम आपसे सीख रहे हैं और अपने चर्च में भी हम आपके वचन को, वचन मेरा नहीं है, वचन तो परमेश्वर का है, कि हम उसे हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारी तो जिद है सच को फैलाने की। हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो 2+ में जो सवाल है, आपको बहुत आसान सवाल है, नया नियम से है। आपको बताना है किसके घर में उद्धार आया था। यीशु मसीह जब प्रत्यक्ष रूप से संसार में थे तब की बात है। लिखा है कि आज तेरे घर में उद्धार आया, तो वो किसका घर था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आपने बाइबल कॉलेज नहीं किया है, सेमिनरी नहीं की है और आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से अपनी बुक मंगा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु।
हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक परिवार से, हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उनको प्रभु जी उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और वो लोग तेरी महिमा करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 12वां बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 4 तारीख से। अभी कोई भी एंट्री हम नहीं ले रहे हैं, और अगला बैच जब शुरू होगा तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताऊंगा और आप वहां पर अपनी एंट्री करा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? हम आदम की तरह कहीं छुप तो नहीं गए? हम मतलब के लिए, तो बहुत से लोगों की तरह हम मतलब के लिए तो परमेश्वर के पास नहीं आते कि अब हमें नौकरी चाहिए, अब हमें आशीष चाहिए, अब हमें शादी करनी है, अब हमारा बपतिस्मा होना चाहिए, अब ये अब वो, इस तरह की बहुत सारी ज़रूरतें हमारे जीवन में है। उसे पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। संदेश बहुत सटीक है, बहुत खरा है, और इसमें हम आज देखेंगे कि परमेश्वर तो सदा हमारे साथ रहता है। बाइबल में बहुत बार आया है कि देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। ऐसे भी लिखा है मैं तेरे संग हूं, और ऐसे भी लिखा है मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ रहता है दोस्तों, हर समय हमारे साथ रहता, हमारे साथ खड़ा रहता है, ताकि जो हमारा धुर विरोधी है शैतान, वो हमें छूने ना पाए। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कहां पर हैं? आज इसी विषय पर थोड़ा सा मनन करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बार बार एक बात बताती है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। क्या हम बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि प्रभु मैं भी तेरे साथ हूं, मैं भी तेरे साथ हूं? हम बहुत बार क्या करते हैं, सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और मतलब निकल जाने के बाद हम अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आत्मिक बातें हैं बाइबल में सारी, कोई शारीरिक बात नहीं है। आत्मिक बातों को हम आत्मिक बातों से जोड़कर ही देखें तो बेहतर होगा। एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में कहा। उसमें 2 भाइयों की कहानी है, 2 भाइयों की कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम आज परमेश्वर से दूर हैं, हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, हमारा मन नहीं करता आराधना करने का, हमारा मन नहीं करता वचन पढ़ने का, हमारा मन नहीं करता चर्च जाने का, संगति में जाने का, तो ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। हम किस बात में रूठे हुए हैं परमेश्वर से? किस बात में? क्या ऐसी परमेश्वर ने गलती कर दी कि हम रूठे हैं, हम उसके पास ही नहीं आ रहे? वचन कहता है कि जो से रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो से रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आइए देखेंगे उस वचन में वो कहाँ पर लिखा है। यशायाह 45 अध्याय और उसका 24 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यशायाह 45 अध्याय और उसका 24 पद लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे, और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो नहीं आएंगे परमेश्वर के पास, जो दूर रहेंगे, छुप जाएंगे, अलगाव का जीवन जिएंगे, संसारिक होकर रहेंगे, संसार में खो जाएंगे, पाप में लिप्त रहेंगे, शैतान की गिरफ्त में रहेंगे, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। कब? जब न्याय का समय आएगा, तब हम बगले झांकेंगे कि हमने क्या किया। ये दोस्तों, आज हमारे पास समय है कि हम समय निकालें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के भजन गाएं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, जब हम 11 से 31 पद तक पढ़ते हैं, 32 पद तक, तो वहां पर 2 भाइयों की कहानी है। एक छोटे वाले ने अपने पिता से कहा कि पिता, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। उसने दे दिया, टाइम नहीं लगा, उसके पिता ने दे दिया, और वो पैसे कुछ दिन घर में रहा वहाँ पर, और वो लेकर धन लेकर अपना हिस्सा लेकर दूसरे देश में चला गया, और वहाँ पर कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। लेकिन हुआ क्या वहाँ पर, उस देश में एक बड़ा अकाल परमेश्वर ने डाला, जिससे कि उस लड़के के होश ठिकाने आ गए।
कहाँ पर था वो? सूअरों के बीच में था, वहाँ पर रहता था और जो सूअर खाते थे वही वो खाता था। तब उसके आपे में आकर सोचा कि मैं अपने पिता के घर जाऊँगा, और क्योंकि मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो मुझसे भी अच्छा भोजन खा रहे हैं, तो मैं एक नौकर की तरह अपने बाप के पास रह लूँगा तो क्या हो गया, इसमें यहाँ भी तो नौकरी कर रहा हूँ। वो जब लौटता है तो उसका बाप अभी भी ऐसे खड़ा है उसके लिए, दौड़कर उसे गले लगाता है, चूमता है उसको, कहता है अपने नौकरों से जल्दी से अच्छे नए नए कपड़े पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है, उसको नए जूते पहनाता है, और फिर एक जेबनार करता है बहुत बड़ी। बड़ा वाला बेटा कहाँ पर है? बड़ा वाला बेटा है खेत में। जब वो लौट रहा होता है अपने साथी के साथ, तो घर में बड़े बाजे गाजे की आवाज़ आ रही होती है, तो वो अपने साथी से पूछता है क्या हो रहा है हमारे घर में आज? तब उसके दोस्त ने क्या कहा, आइए देखेंगे। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और इसके 26 पद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ठीक है, आगे देखिए 28 पद में लिखा है, और ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखिए, परमेश्वर के साथ रहने में के कारण हमें एक बेनिफिट मिलता है। हम परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं, प्रभु ये ऐसे नहीं होगा, प्रभु ऐसे नहीं होगा, मतलब एक बच्चे की तरह, बच्चे जैसे नाराज होता है ना पापा से, अपने माँ बाप से, वैसे ही हम भी परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं। ये हक हमें कब मिलता है? जब हम उसके साथ रहते हैं। बड़ा वाला उसके साथ है, वो अलग नहीं रह गया। छोटा वाला नाराज नहीं हुआ, वो गिल्टी फील करके वापस आया है। यहाँ पर ये नाराज हो जाता है, फिर उसका वापस आके मनाने लगता है। आगे लिखा 29 पद में, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। शिकायत कर रहा है, नाराज है और शिकायत कर रहा है कि तूने उसको तो अब सब कुछ दे दिया, मैं तो तेरे साथ हूं हमेशा, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी कर लेता एक। उसके बाप ने क्या कहा, अभी वो कह रहा है 30 आयत में, देखिए क्या लिखा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने अब तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवा दिया। इतना बड़ा काम कर दिया उसके लिए, जो कुकर में अपने पैसे उड़ा कर आ गया। अब उसके पिता ने क्या कहा? उसके पिता ने कहा, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हालेलुया, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। छोटे बेटे का कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो चला गया। बड़ा बेटा पर अपने पिता के साथ रहा, तो उसके पिता ने उससे कहा कि देख, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। ऐसे इस पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत इसलिए कहा कि हम उसके साथ बने रहें, और एक दिन परमेश्वर हमसे कहे कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के साथ रेगुलर बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं, उससे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसकी हर एक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और परमेश्वर से हम अलग नहीं हो पाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हम बड़े हियाव से कह सकते हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी है, इसे मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की है, और जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। अपने हाथों को उठा के कहिए, मैं अपने पिता का बेटा हूं, मैं अपने पिता की बेटी हूं, मैं उसके साथ हूं, और जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। बोलिए, वो मेरा है। वायदा किया है पिता ने कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। ये जताता है आशीषों को। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें ऐसी ही आशीषें देता है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हम क्यों वंचित रह जाएं आशीषों से? क्योंकि हम मतलब के लिए एटीएम कार्ड की तरह परमेश्वर को यूज करते हैं, इसीलिए हम बिना आशीषों के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पैसा नहीं होता, कमी घटियाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियां जीवन में होती हैं। तो इस तरह से कब होता है? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत जब यीशु मसीह ने कहा, तो यहाँ पर एक बड़ा बेटा और उसके पिता की बातचीत को हमने सुना है। जब हम उसके साथ रहते हैं, हमें नाराज़ होने का हक मिलता है कि हम कहें, पापा ये गलत बात है यार, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा अभी तक। बेटा तू मेरे साथ है और जो कुछ मेरा वो सब तेरा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल हो जाएगा उस बच्चे का जब बाप ऐसे कहेगा तो। और ऐसे इस बड़े बेटे के साथ हुआ होगा। उसने उससे कहा कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब
तेरा है। ये परमेश्वर के शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। वो कहता है कि जो मेरे साथ रहता है, जो कुछ मेरा है, वो सब उसका है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो हो गई आशीष की बात। एक चीज और देखेंगे हम, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 21 पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर लिखा है हनोक के बारे में। लिखा है कि हनोक 65 वर्ष का हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 5 अध्याय के 21, 22 और 23 और 24 पद को, 21 से 24 पद तक यहां लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेले को जन्म दिया, और मतुसेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अलग नहीं हुआ। और लिखा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। यहाँ पर उसका गृहस्थी का जीवन भी चल रहा है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, घर में भी सारे कामकाज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए किसी अज्ञातवास में नहीं चला गया, पहाड़ों पर नहीं चला गया, जंगलों में नहीं भटक रहा, नहीं, वो परमेश्वर के साथ साथ है, लेकिन घर में गृहस्थी भी चल रही है। स्पष्ट रीति से लिखा है और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, यानी कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा है, परमेश्वर के साथ साथ भी चल रहा है। और आगे देखिए क्या लिखा 23 पद में, और हनोक की कुल अवस्था 300 वर्ष की हुई, 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। यह दीर्घायु, कौन नहीं चाहता दीर्घायु, कौन नहीं चाहता आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन 3 अध्याय के 16 पद में कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अब हनोक के पास 2 चीजें हैं, दीर्घायु और महिमा, तीसरी चीज भी है आशीषित, संतान की आशीष भी उसके पास, हर एक चीज की आशीष है। मुशर्रिफ बेटे का जो हमने उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी सुनी, उसमें जो बड़ा बेटा है उसके पास आशीषों की कमी नहीं, क्योंकि वो अपने बाप के साथ रहता है। दोस्तों, अगर आज हम कमी घटी से गुजर रहे हैं तो हम परमेश्वर से दूर हैं। सवाल है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परमेश्वर प्रतिदिन आपसे कहता है कि देख तू सर्वदा मेरे साथ है, तो जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। अगर परमेश्वर से दूर हैं तो आज ही परमेश्वर को मना लें और उससे कहें, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। और अगर आप आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसके घर में उद्धार आया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, जो लोग हमारी बुक हासिल करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स करें व्हाट्सएप पर और लिखें कि हमें आपकी बुक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो ड्रीम है, जो दर्शन है, उसे पूरा करने में मदद सहायता करें। एक साथ आए, मेरे साथ चलें और प्रार्थना में लगे रहें ताकि जल्द से जल्द हम इस काम को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।